हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम गणित मंजरी क्लास 9 की बुक से चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो 4.4 जो मेनली एक्सरसाइज है उसके अंदर एक नया कंसेप्ट जुड़ रहा है और उस कंसेप्ट का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन टुकड़ों में तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ज्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को फॉलोइंग करते हुए हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज एस स्क्वायर, दिस इज पार्ट नंबर 1, एस स्क्वायर माइनस 11s एंड देन प्लस 22। अब यहां पे देखा जाए तो a का स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन b का कोई स्क्वायर नजदीक में नहीं नजर आ रहा, तो हम इसके अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे। आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे तो एक और आइडेंटिटी होती है जो होती है कैसे कि x प्लस ए देन x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज करने की बजाय मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। इस आइडेंटिटी का यूज तो होगा इसी का, लेकिन हम आइडेंटिटी की तरह नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे, सुनिए कि इस एक्स स्क्वायर क्या के कोएफिशिएंट चेक कीजिए कितना है, 1 है। हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो 1 और प्लस के 24 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, प्लस के 24। हम इसको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। एक तो एक की मल्टीप्लाई में 24 आ रहा है, एक 2 की मल्टीप्लाई में 12 पे आ रहा है, एक 3 की मल्टीप्लाई में 8 पे आ रहा है, एक 4 की मल्टीप्लाई में 6 पे आ रहा है, और फिर 6 की मल्टीप्लाई में 4 पे आ रहा है। उल्टा हो जाएगा सब कुछ। अब मुझे चाहिए, देखो यहाँ पे प्लस के 24 थे, मुझे चाहिए 11। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो ये ऐड होकर 11 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ऐड होकर 11। तो 6 और 4 10 नहीं आएगा, 12 और 2 14 नहीं आएगा, 24 1 25 नहीं आएगा। कौन बच गया भाई, 3 और 8 बच गया। हमें क्या करना है, इस टर्म को इस प्रकार से लिखना है जिसके अंदर 3 और 8 दोनों आ जाए। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिखूंगा, एस स्क्वायर। अब ये माइनस के 11 है, तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर माइनस लगा दूं कि माइनस का 3s कर दूं और माइनस का 8s कर दूं, तो -8 और -3 -11 हो जाएंगे ना, और प्लस का लास्ट में क्या है 24। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन या मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। फैक्टराइजेशन या मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। तो आइए जानते हैं इससे आगे क्या होगा। तो जैसे आपके साथ यहाँ पे s का स्क्वायर है, यहाँ पे 3s दिख रहा है, इस दोनों में आपको ये देखना है कि कॉमन कौन है। तो इसमें कॉमन है s स्क्वायर से s कॉमन लिया, s बच गया। यहाँ से 3s से s कॉमन लिया, कितना बच गया 3। यहाँ से दोनों में कौन कॉमन आ सकता है, माइनस के 8। तो जैसे मैंने -8 कॉमन लिया, क्या बच गया s, और मैंने प्लस से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा। और 24 क्या होता है, 8 3 जा, तो 8 तो मैंने कॉमन ले लिया, कौन बच गया 3। अब यहां देखेंगे दोनों टर्म आपके एक जैसे आ चुके हैं, इसको अकेले में कॉमन कर लेंगे तो ये और ये कॉमन हो चुका है, कौन बच गया s माइनस 8 बन चुका है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों फिल्म्स में क्या आ जाएगा, एक में s माइनस 3 आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा s माइनस 8 आ जाएगा। दोनों फिल्म्स आपके फिल हो जाएंगे। इसका पार्ट, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है, देखिए कि आपको गिवन है, पहले एक फिलप्स गिवन है, उसके बाद में एक और फिलप्स है, फिर x प्लस 11 लिख रखा है, सॉरी x प्लस 1 लिख रखा है, और उसके बाद है इक्वल में 3x स्क्वायर देन -4x देन -7। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो पहले हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी टर्म हमें गिवन है। तो 3x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 7 हमने ले लिया। अभी मैंने बोला था इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 कितनी आएगी 21। मुझे 21 के फैक्टर करने हैं। एक की टेबल में 21, 3 की टेबल में 3 7 जा, 4 की टेबल में नहीं आते, 5 में नहीं आते, 6 में नहीं आते, 7 में आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। मीन मुझे माइनस होकर कितना चाहिए, -4 चाहिए। मुझे माइनस होकर माइनस क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर मैं 21 से 1 लाइस करूं तो 20 आ गया, 7 से 3 लाइस करूं तो 4 आ जाएगा। मीन मेरा ये फैक्टर क्या होगा, 3 और 7 चूज करूंगा मैं। अब इनमें से प्लस और माइनस का कौन सा होगा, देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहां -4 को कन्वर्ट करना चाहूं
तो अगर मैं 3 से 7 माइनस करूंगा तो -4 होगा, 7 से 3 माइनस करूंगा तो +4 होगा। मुझे -4 चाहिए तो मेरे पास क्या है, ये ऊपर वाला लेना है क्योंकि नीचे वाला तो +4 है, +4 मुझे चाहिए नहीं। तो क्या लूंगा मैं, 3 और 7 ले लूंगा, प्लस का तो 3 ले लूंगा x, और 7 किसका ले लूंगा, माइनस का ले लूंगा। यहां से ध्यान से देखो दोनों में कौन कॉमन है, 3x कॉमन है, यहां बच जाएगा x, यहां बच जाएगा 1, यहां से 7 माइनस का कॉमन लेने क्या बच जाएगा, x + 1। अब इधर भी x + 1 है, इधर भी x + 1 है, तो x + 1 अलग हो गया, कौन बच गया, ये अलग हो गया, कौन बच गया, 3x - 7 बच चुका है। अब x + 1 तो यहाँ ऑलरेडी है ही, कौन है, ये 3x - 7, यानी कि ये सिर्फ में क्या आ जाएगा, 3x - 7 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में आपके पास दिया गया है कि 10x² माइनस में 11x और प्लस के अंदर 6, इसके सामने जो फिलप्स है उस फिलप्स में क्या दे रखा है, 2x के माइनस में एक फिलप्स दे रखा है और फिर एक फिलप्स है देन प्लस में 2 दे रखा है। आपको फिलप्स फिल करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाए। यहाँ पे +6 के लिए -6 है, यहाँ पे -6 है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। 60 को फैक्टराइज करते हैं, 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12 × 60, 6 × 10। अब मुझे चाहिए क्या, माइनस भी बीच वाले टर्म माइनस होकर आएगी, 10 में से 6 गए 4 नहीं आ सकती, 12 से 5 गए 7 नहीं आ सकती, 20 से 7 3 गए 17 नहीं आएगी, 30 से 2 गए 28 नहीं आएगी, 60 से 1 गया 59 नहीं आएगी, 15 से 4 करेंगे तभी माइनस का 11 आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को फैक्टराइज करना है, यानी कि इस 11 को मुझे तोड़ना है 2 हिस्सों में, जिसमें से माइनस का मुझे 11 मिल जाए। तो ध्यान से देखेंगे 4 और 15 है, तो अगर मैं 4 - 15 करूंगा तो -11 आएंगे, और 15 - 4 करूंगा तो +11 आएंगे। तो मुझे तो -11 चाहिए, तो 4 और -15 चाहिए, तो प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 15x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 6 है। अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में आपको लग रहा होगा कि 2 कॉमन आ रहा है, साथ में x है। इधर से मैंने 2 कॉमन लिया, कितना बच गया 5x, इधर से 2x कॉमन लिया, कितना बच गया 2। इन दोनों में कौन चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, -3, तो 3 × 5 = 15 होते हैं, और 3 × 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एक तो हमारा 5x + 2 आ गया, कितना आ गया 5x + 2, तो +2 इधर है तो यहाँ हो गया हमारा 5x + 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x - 3, 2x तो है माइनस में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 6x² देन प्लस में 7x देन प्लस में 2, ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसके इक्वल में दोनों फिलप्स ऐसे दे रखे हैं, कुछ नहीं बता रखा है क्या करना है। तो एज वी नो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गई, 12 को फैक्टराइज करते हैं, 1 12, 2 6, 3 4, 4 3 यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन है प्लस का, जुड़कर कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो जुड़कर 6 2 8 होते हैं, 12 और 13 होते हैं, 3 और 4 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों प्लस के मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो 6x² में 7 को हम तोड़ देंगे 3x और प्लस में 4x में प्लस में 2, इन दोनों में कॉमन कौन है, 3x कॉमन है, क्या बचेगा 2x, यहाँ बच जाएगा 3x का 3x कॉमन लिया 1 बच जाएगा। यहाँ पे कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2x बच जाएगा, यहाँ से 2 का 2 कॉमन ले लिया 1 बच जाएगा। तो एक तो हो गया हमारा 2x + 1, 2x + 1 हो गया, और दूसरा कौन बच गया 3x + 2, तो 3x + 2, और यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये 8th क्लास में आप कर चुके, तो मुझे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये 8th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आपके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई के इसका आंसर देना है, यानी कि आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसका पहला पार्ट है आपके पास, दैट इज 41 का स्क्वायर। 41 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 40 + 1 लिख देंगे 41। अब a + b का स्क्वायर करेंगे, करवा चुके हम आपको, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600
प्लस में b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस में 2ab दोनों की मल्टीप्लाई 40 एकम 40 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 80 हो जाएगी। सबको जोड़े कितना आ जाएगा 1681 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट करते हैं 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर करते हैं। 27 को किस तरह तोड़ेंगे, 30 माइनस 3 में तोड़ देंगे। फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर हो जाता है 900, प्लस में b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 2ab करेंगे 30 3 90 का डबल कितना हो जाएगा 180। 900 और 9 कितने हो गए 909, उसमें से मुझे माइनस करने 180 कितने बच गए 9 से 0 गए 9, यहाँ 10 से 2 गए 8 और 8 से 1 गए 7, यानी 789 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। तो ये पार्ट नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो पार्ट नंबर 3 में आपको गिवन है 23 की मल्टीप्लाई 17 के साथ। अब इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ये 23 को हम 20 प्लस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 प्लस 3, और 17 को हम 20 माइनस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। अगर इसको मैं a ले लूं और इसको मैं b ले लूं तो इधर तो बनेगा a प्लस b। अच्छा ये सेम थे तो ये भी a हो गया, वो भी b हो गया, और यहाँ बन गया a माइनस b। अब a प्लस b और a माइनस b की दोनों की प्रोडक्ट होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है। तो a का स्क्वायर a मेरे पास 20 है, मीन 20 का स्क्वायर हो गया, और माइनस b का स्क्वायर b मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 391 हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, कुछ ज्यादा बड़ा मतलब इसमें अंदर वो नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको 135 का स्क्वायर बोला गया है। पार्ट नंबर 4 में क्या बोला गया है 135 का स्क्वायर बोला गया है। और 135 को कैसे कन्वर्ट करें, 100 प्लस में 30 और प्लस में 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ac, ये बताया गया था। नाउ a का स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000, प्लस में b का स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है 900, c का स्क्वायर करेंगे इसका कितना हो जाता है 25, 2ab a और b की प्रोडक्ट करेंगे तो 3000, डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 6000, b और c की प्रोडक्ट करेंगे 30 5 150, 150 का 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 300, और a और c की प्रोडक्ट करेंगे तो 100 की 5 के साथ 500, 500 का गुना कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब जो जोड़ लेते हैं इसको, पहले 10,000 आ जाएगा हमारा सबसे बड़ा यही है, उसके बाद में 6000 आ जाएगा हमारा, उसके बाद में 1000 आ जाएगा हमारा, और उसके बाद में 900 आ जाएगा, फिर हमारा 300 आ जाएगा, फिर हमारा 25 आ जाएगा। और सबका जोड़ लेते हैं 5 2 9 3 12 1 6 1 7 और 1 8 और 1 कितना आ गया 18 2 2 5, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये पहले कर चुके हैं, हम तो उतने डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर भी हम पहले इस तरह क्वेश्चन को कर चुके हैं। एज वी नो 97 का स्क्वायर हमने कैसे किया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, पार्ट नंबर है 5। कैसे किया था, इसको 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, a माइनस b का स्क्वायर लगा देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे 10,000 आ गया, प्लस में b का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस में 2 मल्टीप्लाई ab करेंगे 100 300 का डबल कितना हो गया 600 हो गया। यानी कि 10,009 में से मुझे 600 क्या करने हैं माइनस करने हैं, तो ये 9 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, 9409 हमारा क्या है इसमें आंसर आ चुका है। सिंपल है। आइए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा आपके लिए अलग से केस है। तो पार्ट नंबर 6 जो है उसमें आपको 18 मल्टीप्लाई 29 करना है। क्या करना है 18 मल्टीप्लाई 29। तो 18 को अगर हम देखें तो 20 माइनस 2 हो सकता है, और 29 को देखें तो 20 प्लस 9 हो सकता है। अब पहला तो सेम आ गया लेकिन दूसरा सेम नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, देखो इस पहले को पकड़ लेना, 20 है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ करवा दो, 20 की 20 के साथ होगी 400, 20 की प्लस के 9 के साथ होगी 180, करवा दी ना। फिर क्या करना है, इस दूसरे वाले को पकड़ लो, इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ करा दो, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 40 के 20 के साथ माइनस 40, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ माइनस के 18,
अगर हम इसको सोल्व करें तो 400 और 180 हो गए हमारे 580, और दोनों माइनस के तो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे तो ये 58 हो गए। अब 10 में से 8 गए 2 बच गया, 7 में से 5 गए 2 बच गया, और इधर कितना गया 5, यानी कि 522 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीका का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 34 मल्टीप्लाई 43। क्या पूछा गया है, पार्ट नंबर 7 के अंदर आपसे पूछा गया, पार्ट नंबर 7 के अंदर, दैट इज 34 मल्टीप्लाई 43। 34 मल्टीप्लाई 43 कैसे करें, 34 को कैसे लिख सकते हैं, 40 माइनस 6, और इसको कैसे लिख सकते हैं 40 प्लस 3। अब पहले वाला सेम है, अभी मैंने क्या बताया था, पहले वाले को पकड़ना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 40 की मल्टीप्लाई 40 के साथ कितनी हो जाएगी 1600, 40 की मल्टीप्लाई प्लस 3 के साथ कितनी हो जाएगी 120। फिर इसको पकड़ लेना है, माइनस 6 की 40 के साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी माइनस की 240, और माइनस 6 के माइनस 3 का प्लस 3 के साथ कितनी हो जाएगी माइनस 18। इन दोनों को जोड़ना है, कितना है 1720। ये दोनों माइनस के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 258। माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गया कितना 1, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बच गया 6, 6 से 2 गए 4, यानी कि 1462 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर इसका 8, जो है 205 का स्केल। ये 205 का स्केल हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में, तो आप वहां से भी जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद में जो इसकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, वो 3 क्वेश्चन हम देखते हैं कि फैक्टर द फॉलोइंग, कैसे इसके फैक्टर किए जाए। तो कैसे फैक्टर करेंगे, देखो इसका पार्ट नंबर 1 है 9a² प्लस b² और प्लस में 4c²। देन है आपके पास माइनस में 6ab, देन है आपके पास प्लस का 12ac, और देन है आपके पास माइनस का 4bc। कैसे फैक्टराइज करें, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स में कौन सी आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस b प्लस c का। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c, क्योंकि 2c का स्क्वायर 4c है, इसका होल स्क्वायर। फिर मैंने आपको बोला 9 माइनस वाले खोज लो, तो एक तो यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, दोनों में देखेंगे कौन कॉमन है, इसमें भी b है, इसमें भी है, b माइनस का हो जाएगा, बाकी प्लस के हो जाएंगे, और यही से हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए पार्ट नंबर 2 देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 क्या है। तो पार्ट नंबर 2 है इसका 16s², उसके बाद में प्लस का 25t², और उसके बाद में है माइनस का 40st। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, देखो ये a का स्क्वायर हो रहा है, ये b का स्क्वायर हो रहा है, मी आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस b², और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 2ab वाली बनेगी। ये किसका हो रहा है 4s का है, ये किसका है 5 का है, माइनस वाली आइडेंटिटी तो माइनस लगा दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, पार्ट नंबर 3। तो इसके पार्ट नंबर 3 में आपको दिया गया है r² माइनस r माइनस में 42। अब इसमें क्या है, इसके अंदर दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों साइन जहां पर माइनस के होते हैं वहां कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि 3 टर्म है। अब 3 टर्म की दो ही तो आइडेंटिटी है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है और एक a माइनस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब दोनों के अंदर, दोनों में तो माइनस नहीं है, तो इसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिडल टर्म स्प्लिट, जो अभी बताया था। तो इस यहाँ पे कितना है 1 की मल्टीप्लाई 42 के साथ 42 होगी, फैक्टर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 42, 2 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 14, एंड 4 के टेबल में आता नहीं, 5 के टेबल में आता नहीं, 6 के टेबल में 6 7 जा 42। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे साइन माइनस का, तो माइनस होकर कितना चाहिए, r के आगे 1 है, माइनस होकर 1 चाहिए, तो कौन आ गया 6 और 7, बाकी तो आए नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं 6 में से 7 माइनस करूं तो माइनस 1 बचेगा, और 7 में से 6 करूं तो 1 बचेगा, लेकिन मुझे तो माइनस का चाहिए, तो नीचे वाला तो आएगा नहीं, तो 6 और 7 आ गए ये वाले, यानी कि प्लस का तो 6r आ गया और माइनस का 7r आ गया, माइनस 42। इन दोनों में कौन कॉमन है, r कॉमन है जी, r प्लस 6 बच गया। इधर कौन कॉमन है जी, माइनस का 7 कॉमन है, तो r माइनस का प्लस का 6 बच गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना हमने। अब दोनों में r प्लस 6 है ही, तो r प्लस 6 अलग हो गया और r माइनस 7 अलग होगा, और ये हमारा क्या गया
आंसर आ गया, बिल्कुल इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को आइए करते हैं। क्या है पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको गिवन है कि 49g² देन उसके बाद में प्लस में 14gh और देन प्लस के अंदर x²। अब यहां देखो ये स्क्वायर बन रहा है ना, वो भी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a माइनस b के होल स्क्वायर की लगेगी। बीच प्लस का साइन है तो a प्लस b वाली लगेगी। a की वैल्यू कितनी है, किसका होता है 7 का, साथ में g है, 7g हो गया, उधर h हो गया, प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी और किसकी लगेगी, होल स्क्वायर की लगेगी। और यही हमारा क्या गया, आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखोगे तो अगले क्वेश्चन के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगेगी। और जैसे आप लगाओगे आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। और यहीं से हमारी एक्सरसाइज का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। और अगली जो एक्सरसाइज है वो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।